Alright, what's up boys and girls, and welcome to another video. And today I'm very happy to share that I have finally cleared my CFA level 1 examination. मुझे honestly समझ में नहीं रहा था कि मैं क्या टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो टुडे आई एम जस्ट गोना बी गोइंग ओवर माय अप्रोच, मैंने कितने समय तक प्रिपेयर किया था और मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ करके प्रिपरेशन करी थी. सो या लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट माय स्कोर कार्ड. तो मुझे अराउंड 1665 मार्क्स आए थे, विच इज़ नॉट अ बैड स्कोर बिकॉज मैं पास हो गया, बट इट इज़ंट अ वेरी गुड स्कोर एज वेल बिकॉज मेरे को इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी अपने से. बट कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से ये मेरा स्कोर एक्चुअली नीचे आया है. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए अराउंड 7 मंथ्स का टाइम लिया था. मैंने जुलाई के महीने में अपनी प्रेप स्टार्ट करी थी, लेट जून जुलाई में. एंड कुछ इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन में, पहले 2-3 महीने में, मैंने ये जो मेरा टाइम था उसको बहुत ग्रांटेड में लिया था कि यार मेरे पास तो बहुत सारे महीने बचे हैं, मैं आराम से पढ़ाई करूँगा, ये वो. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट. आई वॉजंट गिविंग माई 100% टू माई अकेडमिक्स. एंड इसकी वजह से मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था. जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैंने डेरिवेटिव्स अच्छे से बिल्कुल भी नहीं किया था. मतलब मैंने सिर्फ पहले के 2-3 रीडिंग्स करी होंगी एंड मेजॉरिटी ऑफ द डेरिवेटिव्स मैंने छोड़ दिया था. रीज़न बीइंग दैट डेरिवेटिव्स में वेटेज कम होता है एग्जामिनेशन में. तो मैंने सोचा कि इट्स ओके, आई एम जस्ट गोना लेट दिस गो. एंड बाकी जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं जैसे फिक्स्ड इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एथिक्स, मैंने उन सबको बहुत अच्छे प्रिपेयर किया था एंड वो काइंड ऑफ ऑफसेट हो गया था डिफरेंस. बट इट्स स्टिल नॉट एडवाइजेबल टू डू, आई वुड से. तो हाँ, मैंने अपने टाइम को ग्रांटेड में लिया जिसकी वजह से मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ. एंड मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे लीनियर रिग्रेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये भी छोड़ दिए थे. एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी 1-2 रीडिंग्स छोड़ दी थी, विच आई डू नॉट रिकमेंड. प्लीज़ अपना अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करके जाना, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है उससे. सो या आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई आई स्कोर्ड लेसर देन आई एक्सपेक्टेड टू, बिकॉज मेरा पूरा सिलेबस हुआ नहीं था एंड जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे जो मैंने छोड़े थे, आई कुडंट सॉल्व देम बेसिकली. सो या मैं जो कहना चाह रहा हूँ इज़ दैट सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करके जाना. एंड अगर मेरी सिर्फ एक एडवाइस आपको ये वीडियो से लेनी है तो वो ये है कि जिस इंटेंसिटी से आप एग्ज़ाम के एक वीक पहले पढ़ाई करते हो, इंश्योर करो कि आप जिस दिन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 से लेके फाइनल डे तक उसी इंटेंसिटी को मेंटेन करो. नहीं तो कैसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत आसान 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 आप धीरे धीरे जाते हो एंड देन एंड में आपको बहुत ज़्यादा रैपिडली अपने पेस को बढ़ाना पड़ता है. यू हैव टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर बॉडी एंड उसकी वजह से फटीग होता है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, एंड दैट्स नॉट फन फॉर एनीवन, राइट. इसके बाद बात करते हैं व्हाट रिसोर्सेज आई यूज. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन इनिशियली अश्विनी बजाज करके एक प्रिपरेशन प्रोवाइडर से स्टार्ट करी थी. हिज लेक्चर्स वर वेरी 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 गुड क्वालिटी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे थे. एंड बिकॉज मैंने ये पहले 2-3 महीने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए थे, आई रियलाइज दैट अगर मैंने यहीं से कंटिन्यू किया तो मेरा सिलेबस तो गलती से भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा एंड आई विल सफ़र अ लॉट. इसलिए मैंने स्विच कर लिया अपना प्रेप प्रोवाइडर टू अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड लेट मी एक्सप्लेन. आई हैड अ वेरी वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद देम. उनका यूट्यूब चैनल है, मेंबरशिप खरीदनी होती है 700-800 रुपये महीने की. एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो थे वो कंसाइज नेचर के थे एंड वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को उस समय फुलफ़िल करा था. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इज़्ज़त से 6-7-8 महीने का टाइम लेकर प्रिपेयर कर सकते हो, गो फॉर अश्विनी बजाज. सर बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देके पढ़ाते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे एंड आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो पाएगी. बट इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको बहुत टाइम का क्रंच है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लेट मी एक्सप्लेन. एंड ऑफकोर्स श्वेजर नोट्स तो सभी ये लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी बहुत यूज़ करे थे. एंड मॉक टेस्ट के लिए एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने सिर्फ ऑफिशियल CFA इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जो मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे मैंने सिर्फ वही इस्तेमाल किए. एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दैट यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट इटसेल्फ. अब फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो मैं प्रॉब्ली CFA लेवल 2 इस साल नवंबर में लिखने बैठूंगा. मेरा कैट का एग्ज़ाम जो है वो मैं उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 में देने का ट्राई करूँगा. एंड लेवल 3 देखते हैं CFA कब देंगे, उसका प्लानिंग हम ज़रा बाद में कर लेंगे. बट अभी मुझे CFA एंड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एंड मुझे बहुत सारे अपने सीनियर्स एंड कुछ प्रोफेसर्स ने भी सजेस्ट किया दैट मैं एटलीस्ट लेवल 2 क्लियर करूं एंड 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लूँ एंड देन कैट वापस से लिखूँगा. तो अभी मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ है अपनी जॉब में, सो प्रॉब्ली 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस लूँगा, CFA लेवल 2 लेवल 3 निकालूंगा एंड देन अपना MBA के प्लान्स को कंटिन्यू करूँगा. जैसा कि अगर मेरे कोई पुराने व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा उसके बारे में. बट या दिस इज़ इट फॉर द CFA पार्ट ऑफ द वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस कंसर्न्स कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताना एंड आई विल ट्राई माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू ईदर आंसर देम देन एंड देयर, या मैं एक वीडियो तो ज़रूर बता दूंगा उसके बारे में. सो या वेरी हैप्पी दैट आई क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स.
वैसे guys, my Nutra-based stack is here as well, so let's quickly unbox it. मेरे रूम में जब भी कोई आता है ना तो उनको सबसे पहले ऊपर न्यूट्रा बे वॉल दिखती है। ये सो फनी बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा दे दे, फिर मैं दे भी देता हूँ बिकॉज लाइक generous man. Okay, so we got the regular whey protein, the creatine, the pre-workout and more creatine. और साथ ही में इस बार थोड़ा multivitamins and magnesium glycinate भी मंगाया। But guys, this is my real summer special. न्यूट्राबे का बायोअब्जॉर्ब दालगोना कॉफ़ी फ्लेवर। तो समर में मैं यूजली कोल्ड कॉफ़ीज़ बनाता हूँ, वे प्रोटीन कोल्ड कॉफ़ीज़, एंड उसमें ऑलवेज यूज़ दिस बिकॉज वेरी वेरी स्मूथ कंसिस्टेंसी एंड ठंडा ठंडा मस्त लगता है पीने में. सो हाईली रिकमेंड द फ्लेवर, डू चेक इट आउट, क्लिक द लिंक इन द बायो, यूज़ माई कोड देवराज YT, इससे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है. बट लेट्स गो टू द जिम.